नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सगर और आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 10th विषय विज्ञान और उसका पार्ट जो सेकंड है अम्ल क्षारक एवं लवण। उसके मैं वेरी मोस्ट क्वेश्चन आंसर लाया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। पहला क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसको हमें समझाना है। तो आइए इसमें क्या लिखा है कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जो अम्ल और क्षारक होंगे वो आपस में अभिक्रिया करेंगे। जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, अब एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। उदासीन का मतलब होता है ना वो अब वो विलयन अम्लीय रहेगा ना वो क्षारीय रहेगा, वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, ना अम्लीय ना क्षारीय, उसको बोलते हैं उदासीन। तो उदासीन कर दे, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब अम्ल और क्षारीय हम आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें उदासीन विलयन प्राप्त होता है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, हमें लवण एवं जल, जो लवण होते हैं और जल दोनों हमें प्राप्त होते हैं। जैसे कि मान के चलो हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, उसकी अभिक्रिया NaOH यानी कास्टिक सोडा से करवाई तो हमें क्या मिला, NaCl यानी लवण मिला और जल मिला H2O। ठीक है, ये हमें मिला। तो ये हुई हमारी उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब नेक्स्ट वाला हमारा धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। जो हमारा धावन सोडा है, देखने से ही पता चल रहा है कि धावन सोडा हमारा क्या होता है, जो धोने के काम में आता है हमारा। जैसे कपड़े वगैरह धोने के लिए डिटर्जेंट साबुन वगैरह उनमें हमारा क्या ये काम में आ जाता है। तो इसका मीन्स क्या, धावन सोडा एवं बेकिंग सोडा के उपयोग लिखिए। तो धावन सोडा सबसे पहले इसका सूत्र याद कर लो, ये वेरी मोस्ट है, Na2CO3 10H2O। ये हमारे धावन सोडा का सूत्र है क्या, Na2CO3 10H2O। तो इसके उपयोग निम्न है। पहला, इसका उपयोग कहाँ होता है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में किया जाता है। कांच उद्योगों में, साबुन में और कागज उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी किया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। इसका उपयोग साबुन डिटर्जेंट वगैरह में होता है। तो साबुन का उपयोग हम किस लिए करते हैं, कपड़े वगैरह धोने के लिए, साफ़ सफाई के लिए। डिटर्जेंट का इस्तेमाल भी हम किस लिए करते हैं, साफ़ सफाई के लिए। तो इसका उपयोग भी हम किसके लिए होगा, इसका उपयोग भी घरों में साफ़ सफाई के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारा धावन सोडा। अब आते हैं हम बेकिंग सोडा पर। ये जो बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा है, इसी को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। जो हमारा बेकिंग सोडा है इसी को हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। बेकिंग सोडा इसी को क्या बोलते हैं हम, खाने वाला सोडा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3। इसका फॉर्मूला याद कर लेना, ये बहुत वेरी मोस्ट है। NaHCO3 बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। इसको हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। इसके निम्न उपयोग हैं। जैसे पहला कौन सा है, बेकरी उद्योगों एवं बेकिंग पाउडर बनाने हैं। जो बेकरी उद्योग हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। बेकरी उद्योग में जो बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह बनते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। सोडा अम्ल अग्निशामक का मीन्स होता है एसिडिटी कम करने के लिए। जो हमारे अगर पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हम शादी पार्टी में खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जो सोडा मिलता है जिसे हम पीते हैं, ठीक है, तो वो उसमें कौन सा सोडा मिला होता है, ये बेकिंग सोडा मिला होता है। तो इसी को हम बोलते हैं सोडा अम्ल अग्निशामक। ठीक है, तब इसका उपयोग होता है। अब फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा कि अम्ल वर्षा कब होती है, कारण एवं प्रभाव लिखिए। तो वर्षा के जल का pH जब 5.6 से कम होता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। देखिए दोस्तों, कोई भी द्रव है उसका जब हम pH मापेंगे, कोई भी द्रव है उसका pH मापेंगे तो अगर उसका pH 0 से 7 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। और उसका pH अगर 7 से 14 के बीच में होगा तो वो कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसमें पहले ही बोला कि वर्षा के जल का pH 5.6 से कम होता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब 0 से लेकर 7 के बीच में होता है तो वो कैसा होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, इसमें दिया 5.6, ये भी कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो वर्षा के जल का pH कितना, 5.6 से कम होता है तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यह ज्वालामुखी विस्फोट जैसे प्राकृतिक आपदाओं से हो सकती है, कारखानों आदि के अत्यधिक प्रयोग से। जब वायुमंडल में सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड इकट्ठे होते हैं तब ये पदार्थ वायुमंडल में उपस्थित जल, ऑक्सीजन एवं अन्य रसायनों से क्रिया करके अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं, जो कि वर्षा जल के साथ और अम्लीय वर्षा के रूप में जाने जाते हैं।
तो क्या होता है दोस्तों, जब हमारी वर्षा जल है उसका pH 5.6 से कम हो जाता है, ठीक है, तो 5.6 से कम हो जाता है, तब हमारी क्या होता है, वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसलिए किससे होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, हमारी जो प्राकृतिक आपदा होती है उनसे भी हो सकता है। और इसके बाद में जो हमारे वाहन वगैरह होते हैं, वाहनों से, कारखानों से सल्फ़र एवं नाइट्रोजन गैस हैं वो निकलती हैं, तो इनके ऑक्साइड इकट्ठे होकर क्या करते हैं, वायुमंडल में जाते हैं, और वहाँ पे जो उपस्थित जल है, पहले से बादलों में जल उपस्थित होता है और ऑक्सीजन उपस्थित होती है, उनसे क्या करते हैं, ये क्रिया करते हैं, क्रिया करके ये क्या अम्लीय प्रदूषक बना लेते हैं, और अम्लीय प्रदूषक बना लेते हैं, और वहाँ पर ये अम्लीय प्रदूषक के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर ये वर्षा जल के रूप में नीचे आने का काम करते हैं। इन्हीं की उपस्थिति क्या कहलाती है, जल में अम्लीय वर्षा कहलाती है। इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके प्रभाव क्या होते हैं कि कृषि कार्य में नुकसान एवं स्वास्थ्य विकार उत्पन्न होते हैं। जो कृषि कार्य होते हैं हमारे, क्योंकि कृषि कार्य किससे संबंधित होते हैं, हमारे मृदा से संबंधित होते हैं, मिट्टी संबंधित होते हैं। और जल अगर मृद अम्लीय वर्षा हो गई तो जो हमारे मिट्टी है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनको डैमेज करने का काम ये करती है, ठीक है। तो जिससे हमारे कृषि कार्य हैं उनमें क्या होता है, उन कृषि कार्य हैं उनसे क्या उनमें हानि होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि क्या है हमारा, अम्ल एवं क्षार में अंतर। तो क्या है जी, ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अम्ल एवं क्षार में अंतर ये हमेशा आता ही है, ठीक है। तो पहला अम्ल और क्षार, तो इसमें हम देखते हैं अम्ल में क्या लगा है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है, वो खट्टी चीज़ें किसकी उपस्थिति के कारण होती हैं, अम्लों की उपस्थिति के कारण होती हैं। क्षार स्वाद में कसैले एवं तीखे होते हैं। जो क्षार होते हैं हमारे स्वाद में कड़वे टाइप के होते हैं, कड़वे, कसैले एवं तीखे होते हैं। और अम्ल होते हैं ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। इसको हम एक जो शॉर्ट ट्रिक है उससे याद कर सकते हैं, जैसे अनिल लिख लो। अनिल आ का मीन्स होता है अम्ल, और नी से मतलब नीला, और ला से मतलब लाल। यानी जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। और क्षार जो होते हैं हमारे, क्षार ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, छालन याद कर लिया। जो क्षार होते हैं हमारे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ठीक है, क्षालन, इससे याद कर सकते हैं हम लोग। जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जो हमारे अम्ल हैं वो क्या करेंगे, जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, जबकि क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, ठीक है। अम्लों का pH 7 से कम होता है। जो अम्ल होते हैं हमारे उनका pH क्या होगा, 7 से कम, और क्षार होते हैं उनका pH क्या होगा, 7 से अधिक होता है। तो ये हमारे क्षार होते हैं। तो ये हमारा अम्ल एवं क्षार में अंतर हो गया। नेक्स्ट वाला क्या है, pH परिवर्तन से दंत क्षय किस प्रकार होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो pH परिवर्तन है, pH का जब परिवर्तन होगा तो उससे दंत क्षय, दांतों का क्षय किस प्रकार होता है, इसके बारे में दिया गया है। जब मुंह का pH स्तर 3.5 से नीचे गिर जाता है, गिरने लगता है, मतलब 3.5 तो बहुत ज़्यादा अम्लीय हो गया, और इससे नीचे गिरने लगता है तो दंत क्षय होने लगता है। दंत क्षय मतलब जो दांत हैं उनमें हानि होने लगती है, ठीक है, उनका क्षय होने लगता है दांतों का। pH स्तर के गिरने का कारण अति अम्लीय भोजन एवं पेय का अधिक प्रयोग होता है। इसका मेन कारण क्या है, किससे होता है कि जो हम ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिक भोजन है वो ग्रहण करते हैं, और हम अत्यधिक जो पेय है, यानी शराब वगैरह हो गई, है ना, यही चीज़ों का जब सेवन करते हैं तो हमारे क्या होता है, दांतों का क्षयकरण होता है, दंत क्षय होने लगता है, ठीक है। दंत क्षय, इससे बचाव के क्या कारण है, इससे कैसे बचा जा सकता है दंत क्षय से। दंत क्षय से बचाव, इसके लिए अम्लीय भोजन एवं पेय का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक बार भोजन के बाद दांतों की सफाई करनी चाहिए। रात्रि को सोते समय एवं प्रातः जागने के बाद हमको नियमित रूप से ब्रश करनी चाहिए। इसका मीन्स एक तो क्या है, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, और दूसरी बात जो अम्लीय भोजन हम कर रहे हैं कम से कम अम्लीय भोजन करना चाहिए, और दांतों की प्रॉपर सफाई करनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये होता है हमारा pH परिवर्तन से, अब जो हमारा दंत क्षय उससे बचाव के कारण है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अम्ल एवं क्षार की पहचान करने की कोई दो विधि लिखिए। जब कोई भी हमारा कोई भी जो कोई भी द्रव है वो अम्लीय है, क्षारीय है, उसका हम कैसे पता चलाएंगे।
इसके बारे में पूछा कि अम्ल एवं क्षारक की पहचान करने की कोई दो विधि लिखिए। तो कोई भी जो द्रव है हमारा वो अम्लीय है क्षारीय है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है कि उसकी दो विधियाँ लिखिए। तो पहले तो हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर से उसको हम चेक करते हैं। लिटमस पेपर होगा, उससे हम चेक करेंगे कि वो कोई भी जो द्रव है वो अम्लीय है या क्षारीय है। तो अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अम्ल होते हैं हमारे, अगर वो अम्ल होगा तो वो क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल कर देगा। ठीक है, वो क्या करेगा, हमारे नीले लिटमस को लाल कर देगा। जो ठीक है, और जो क्षार होगा वो क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो क्षार क्या होगा, जो क्षार होगा वो हमारे लाल लिटमस को नीला कर देगा, लाल को नीला कर देगा। ये तो हमारे हो गए कि लिटमस पत्र द्वारा हम कैसे किसी की पहचान कर पाते हैं। फिर होता है एक हमारा पीएच पैमाना, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। अम्ल पीएच पैमाने में 0 से लेकर 7 के बीच पीएच प्रदर्शित करता है, किंतु क्षार 7 से 14 के बीच पीएच प्रदर्शित करता है। जो हमारा कोई भी द्रव है अगर वो अम्लीय होगा तो वो अपना पीएच क्या प्रदर्शित करेगा, 0 से लेकर 7 के बीच में अपना पीएच प्रदर्शित करेगा। लेकिन अगर वो क्षार होगा तो वो 7 के ऊपर पीएच प्रदर्शित करेगा, 7 से 14 के बीच में। अगर तो कोई अम्ल है वो क्या अपना पीएच क्या प्रदर्शित करेगा, कोई लवण अगर अम्लीय है, लवण हो या फिर कोई द्रव है अगर वो अम्लीय है तो अपना पीएच पैमाने में कितना अंक प्रदर्शित करेगा, वो 0 से लेकर 7 तक। अगर वो क्षारीय है तो क्या क्षारीय प्रकृति का है तो कितना प्रदर्शित करेगा पीएच, वो 7 से लेकर 14 तक। ठीक है, ये हमारे होते हैं। इस हिसाब से हम पीएच पैमाने द्वारा भी अम्लीयता या क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। ये वेरी वेरी मोस्ट फॉर्मूला है। CaSO4 1/2H2O के उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग बताना है हमें। इसके ये किस काम में आता है, तो पहले टूटी हड्डियों के लिए प्लास्टर चढ़ाने में। अगर हमारी हड्डियाँ टूट जाती हैं, जैसे हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, जो प्लास्टर बना होता है, जो उसका कवर बना होता है, वो उसमें क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ होता है। ठीक है, तो उसके काम में आता है। दूसरा, दांत लगाने के लिए सांचे बनाने में, जब हम डेंटिस्ट के पास दांत निकलवाते हैं तो उसका जो सांचा बनाते हैं तो उसमें भी प्लास्टर भरा हुआ होता है, तो प्लास्टर का ही काम आता है वहाँ पर। थर्ड में, अग्निरोधक सामान बनाने एवं वायुरोधी प्रयोगशाला उपकरण बनाने में। जो अग्निरोधक सामान बनाते हैं ना, जिसमें आग वगैरह नहीं लगती, उनके प्रयोग में भी इसका उपयोग होता है, उनको बनाने में भी। फोर्थ वाला, मूर्तियाँ, खिलौने, चौक एवं सजावटी सामान बनाने में। और मूर्तियाँ होती हैं वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनी होती हैं, पीओपी की। खिलौने होते हैं, चौक जो हम जिससे हम बोर्ड पे लिखते हैं वो भी, एवं सजावटी सामान, काफ़ी सारे सामान होते हैं, वो भी किसके बने होते हैं, प्लास्टर के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट वाला कि व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम एवं सूत्र एवं उपयोग लिखिए। जो व्यंजक चूर्ण होता है हमारा, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, तो उसका पहले तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। CaOCl2 ये व्यंजक चूर्ण है, ब्लीचिंग पाउडर इसका क्या होता है, रासायनिक फार्मूला होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको हम बोलते हैं। इसके उपयोग क्या होते हैं, कागज़ एवं कपड़ों के व्यंजन में। जो कागज़ है और एवं कपड़े हैं उनसे हम उसका कलर उड़ाने में, जो हमारे कपड़े हैं उनका अगर मान लो हमें कलर उड़ाना हो, ठीक है, उसके बाद दूसरे कलर को हमें बिठाना हो, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे, व्यंजक चूर्ण का, यानी ब्लीचिंग पाउडर का। सेकंड वाला क्या होता है, हमारा कीटाणुनाशक के रूप में। मान लो ऐसे हमारा पानी है, उसको अगर हम संक्रमण मुक्त बनाएंगे, उसमें कीटाणु हैं उनको मारना है, तो हम क्या करेंगे, उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला देते हैं। तो इसका काम किस में होता है, कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुओं को मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, व्यंजक चूर्ण का। तो आइए दोस्तों, आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन थे जो कि कक्षा 10th के विषय विज्ञान की जो चैप्टर 2 है, अम्ल, क्षार और लवण, उससे मैंने लिए हैं। ठीक है, ये आपकी जो तैयारी है उसमें काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।